नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक भारतीय राष्ट्रवादी के रूप में सुभाष चंद्र बोस ने उपनिवेशवाद को चुनौती देने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। वह उन महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक है जिन्हें देश हमेशा याद करता है। कौन थे सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस भारत के सबसे प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। बंगाल प्रांत के कटक में एक संपन्न परिवार में जन्म। उन्होंने कोलकाता में दर्शन शास्त्र में डिग्री प्राप्त करते हुए शिक्षा प्राप्त की। सुभाष चंद्र बोस को भारतीय सिविल सेवा ICS के लिए चुना गया था, लेकिन उन्होंने सेवा लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वह ब्रिटिश सरकार की सेवा नहीं करना चाहते थे। बोस 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 को गठित में शामिल हुए। उन्होंने स्वराज नामक एक समाचार पत्र भी शुरू किया। वो अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और बंगाल राज्य कांग्रेस के सचिव भी थे। 1924 में वे कोलकाता नगर निगम के CEO बने। 1930 में वे कलकत्ता के मेयर बने। बोस ने द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखी, जो 1920 से 1942 तक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को कवर करती है। इस पुस्तक पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। उन्होंने जय हिंद शब्द गढ़ा। उनके करिश्मा और शक्तिशाली व्यक्तित्व ने कई लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरित किया और भारतीयों को प्रेरित करते रहे। उन्हें नेताजी कहा जाता था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका। बोस को 1925 में राष्ट्रवादी गतिविधियों के लिए मांडले की जेल भेज दिया गया। उन्हें 1927 में रिहा कर दिया गया और कांग्रेस के महासचिव बने। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ काम किया और दोनों लोगों के बीच लोकप्रियता हासिल करने वाले कांग्रेस पार्टी के युवा नेता बन गए। उन्होंने पूर्ण स्वराज की वकालत की और इसे हासिल करने के लिए बल प्रयोग के पक्ष में थे। उनके गांधी जी के साथ मतभेद थे और वे स्वतंत्रता के लिए अहिंसा को एक हथियार के रूप में अपनाने के इच्छुक नहीं थे। बोस पार्टी के पक्ष में खड़े हुए और 1939 में उन्हें पार्टी का अध्यक्ष चुना गया, लेकिन गांधी के समर्थकों के साथ मतभेदों के कारण उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। बोस की विचारधारा समाजवाद और वामपंथी अधिनायकवाद की ओर झुकी हुई थी। उन्होंने 1939 में कांग्रेस के भीतर एक गुट के रूप में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में बोस ने भारतीयों को युद्ध में घसीटने से पहले उनसे परामर्श न करने के लिए सरकार का विरोध किया। जब उन्होंने कलकत्ता के ब्लैक होल की स्मृति में बने स्मारक को हटाने के लिए कलकत्ता में विरोध प्रदर्शन आयोजित किया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ दिनों के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन निगरानी में रखा गया। इसके बाद वे 1941 में देश से अफगानिस्तान और सोवियत संघ के रास्ते जर्मनी भाग गए। उन्होंने पहले यूरोप की यात्रा की थी और भारतीय छात्रों और यूरोपियन राजनीतिक नेताओं से मुलाकात की थी। जर्मनी में उन्होंने नाजी नेताओं से मुलाकात की और स्वतंत्रता हासिल करने के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष करने की आशा की। उन्हें घुड़ी राष्ट्रों से मित्रता करने की आशा थी क्योंकि वे उनके शत्रु अंग्रेज़ों के विरुद्ध थे। उन्होंने लगभग 4500 भारतीय सैनिकों से भारतीय सेना की स्थापना की, जो ब्रिटिश सेना में थे और उत्तरी अफ्रीका से जर्मनों द्वारा बंदी बना लिए गए थे। 1943 में आज़ाद हिंद के लिए जर्मनी के फीके समर्थन से निराश होकर उन्होंने जर्मनी छोड़ दिया और जापान चले गए। जापान में बोस के आगमन ने भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज को पुनर्जीवित किया, जिसका गठन पहले जापानी मदद से किया गया था। आज़ाद हिंद या स्वतंत्र भारत की अनंतिम सरकार की स्थापना एक निर्वासित सरकार के रूप में की गई थी, जिसके प्रमुख बोस थे। मुख्यालय सिंगापुर में था। INA इसकी सेना थी। बोस ने अपने ओजस्वी भाषणों से सैनिकों में जोश भरा। उनका प्रसिद्ध उदाहरण है, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। INA ने पूर्वोत्तर भारत पर आक्रमण में जापानी सेना का समर्थन किया और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर भी नियंत्रण कर लिया। हालांकि 1944 में कोहिमा और इम्फॉल की लड़ाई के बाद ब्रिटिश सेना द्वारा उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया था। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु। बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक विमान दुर्घटना में 3rd डिग्री जलने की हुई थी। हालांकि भारत
में कई लोगों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि उनकी मृत्यु हो गई थी। कई जांच कमेटियों को यह पता लगाने का काम सौंपा गया कि उस दिन क्या हुआ था। फिगेस रिपोर्ट 1946 और शाह नवाज समिति 1956 ने निष्कर्ष निकाला कि बोस की मृत्यु ताइवान में विमान दुर्घटना में हुई थी। फैसला आयोग 1970 भी पिछली रिपोर्टों से सहमत था, लेकिन मुखर्जी आयोग 2005 ने कहा कि बोस की मौत को साबित नहीं किया जा सका। इस रिपोर्ट को सरकार ने खारिज कर दिया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सुभाष चंद्र बोस का करिश्मा और नेतृत्व था, जिसने सभी भारतीयों, हिंदू, सिख, मुस्लिम और ईसाई को भारत की आज़ादी के लिए लड़ने के लिए एक साथ लाया। आज हमारे पास एक अखंड भारत के निर्माण के लिए नेताजी का ज्वलंत उदाहरण और प्रेरणा है, जिसमें न केवल हिंदू बहुसंख्यक बल्कि अन्य सभी समुदाय भारतीय संविधान के तहत समान अधिकारों और अवसरों का आनंद ले सकते हैं, जिसमें किसी विशेष समुदाय के लिए कोई तुष्टीकरण नहीं होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही वीडियो सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।